योनि में पड़े हुए हैं, यानी नर्क भोग रहे हैं। और इस अवस्था में उनको स्वप्न देते हैं और उनसे कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्म पानी कि तुम हमारे पुत्र हो, तुम हमारे लिए कुछ करो। राजा जब सुबह उठते हैं तो जो ब्राह्मण को बुलाते हैं और उनसे विचार विमर्श करते हैं। उनसे कहते हैं कि मुझे इस प्रकार से स्वप्न आया है और इस स्वप्न का क्या अर्थ है, और मुझसे बार बार मुझसे विनती कर रहे हैं कि आप हमारे लिए कुछ करिए जिससे हमारा उद्धार हो सके। और इस स्वप्न को देखकर राजा बहुत ही व्याकुल है। तो इस ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, उससे कहते हैं कि आप यहाँ से पास ही एक पर्वत है, उस पर्वत में एक महान वैष्णव मुनि निवास करते हैं। वो भूत भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता हैं। आप उनके पास चले जाइए, वो आपकी समस्या का समाधान बता देंगे। तो ब्राह्मणों की इस प्रकार से बात सुनकर राजा क्या करते हैं, शीघ्र ही मुनि के आश्रम पहुंच जाते हैं और उनके समक्ष पहुंचकर उनको दंडवत प्रणाम करके, उनके चरणों को स्पर्श करके, उनका उचित आदर सत्कार करने के बाद में कहते हैं कि हे ऋषि श्रेष्ठ, आप कैसे हैं? उसके प्रत्युत्तर में जो ऋषि है वो भी उसे पूछते हैं, महाराज आप कैसे हैं, आप कुशल से तो हैं, मेरे पास किस प्रकार से आपका आगमन हुआ है? तो राजा बोलते हैं, हे स्वामी, मैं आपका दास हूं, मेरे राज्य में कोई कमी नहीं है, सब अच्छे से चल रहा है, किंतु मुझे एक स्वप्न हुआ है। उस स्वप्न के माध्यम से मैंने देखा है कि मेरे पितृ जो हैं वो नरक में पड़े हुए हैं, उनकी मुक्ति का उपाय बताइए, कुछ ऐसा मुझे कर्म बताइए, उस कर्म को करने से मेरे पितरों का उद्धार हो सके। तो राजा की बात सुनकर जो ऋषि होते हैं ध्यान में बैठ जाते हैं और कुछ समय बैठे रहने के बाद में वहां के खोलते हैं। तो राजा से कहते हैं, हे राजन, आने वाली मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष में जो मोक्षदा एकादशी आएगी उसका तुम व्रत करो और एकादशी का पालन करो। उसका जो पुण्य आपको अर्जित होगा